माय मिनी ब्लॉग्स, माय डेली ब्लॉग्स एंड माय फैमिली ब्लॉग्स। तो आज फिर हम आ गए हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ में, एक नई सुबह। और अभी बस फेस्टिवल का टाइम है, तो बस फेस्टिवल्स के ब्लॉग लेके। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति पाठक ऑफिशियल। सो आज है धनतेरस, तो हैप्पी धनतेरस। तो बस अभी शाम का टाइम है, मैं लगा रही हूँ दिया। तो मैं बना रही हूँ अभी आटे के दिए लगाने के लिए। और देखते हैं, अभी कुछ आज लेके आना था, पर अभी घर पे काम चल रहा है, तो वो मार्केट जा पाते हैं या नहीं। और जो भी लेके आएंगे अगर, तो आपको ब्लॉग में ज़रूर दिखाएंगे। तो बस अभी मैं करूँगी शाम की पूजा। और आप देख सकते हैं मेरे दिए। तो आप देख सकते हो मैं बना रही हूँ दिए आटे के लगाने के लिए। तो फटाफट मैं दिए बना रही। और बस फटाफट मैं यहाँ पे दिए बनाने लगी थी। मैंने सोचा आटे के दिए बना के, और उनमें अभी शाम का 7 बज रहा था, 7:30। तो मैंने भैया लोग काम करने वाले चले गए थे, तो फटाफट मैं यहाँ दिए रेडी करने लगी थी। और हम यहाँ पे टाइट आटा करके और बहुत अच्छे से दिए बन जाते हैं। मेरा शेप जल्दी जल्दी के कारण उतना अच्छा नहीं आया है। जब थोड़ा सा टाइम ज़्यादा होता है तो फिर हम बहुत अच्छे शेप के बना सकते हैं। पर अभी क्या हुआ था, मुझे जल्दी जल्दी करना था, मार्केट वगैरह भी जाना था, काम बहुत फैला हुआ था। तो मैंने जैसे बने वैसे फटाफट मैं यहाँ पे आटे के दिए बनाने लगी थी। बस बाती को मैं तेल में डाल के और डुबो डुबो के उनको रखने लगी थी कि फटाफट ऊपर नीचे सारी जगह जाके, और फिर उनको मैं लगा के आ जाऊंगी। क्योंकि अभी जो दिवाली का टाइम है, तो आज क्या है धनतेरस। तो धनतेरस के दिन भी अभी तक हमारे यहाँ काम चल रहा था। थोड़ा सा काम फैला हुआ होता तो इधर उधर ध्यान भी इधर उधर रहता है। क्योंकि जब तक पूरा काम फिनिश नहीं हो जाता तब तक मन भी नहीं लगता है, एकदम ऐसा लगता है काम फैला हुआ है। तो बस अभी आज लास्ट काम चल रहा था पेंटिंग वगैरह का, तो आज लास्ट फिनिश हो जाएगा। तो जब तक हस्बैंड लगे हुए हैं, जो पेंटर भैया लोग हैं उनके साथ में, क्योंकि उनके साथ में ही देखना पड़ता है, नहीं तो उनका क्या है, लोग तो फटाफट करके अपना जो हुआ हुआ और वो चल देते हैं, इसलिए उन पे भी ध्यान देना ज़रूरी था। तो वो बाहर लगे हुए थे पेंट वगैरह का काम करवाने के लिए, क्योंकि वो तो उनको पैसे मिले, उनने आधा अधूरा किया, जो बचा कुचा है वो देखेंगे भी नहीं और चल देते हैं। तो बस यहाँ पे बस मेरा काम यही था कि मैं सोचा था कि शाम की पूजा वगैरह कर लूँ, क्योंकि चाय वगैरह बना दी थी और काम बहुत ज़्यादा हो गया था। मुझे कुछ कुछ बनाना था दिवाली के लिए नाश्ता, पर मैं नहीं बना पाई, क्योंकि अब नरक चौदस को आने 30 को मेरी बेटी करेगा बर्थडे। तो उस दिन मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि उस दिन मुझे टाइम मिलना ही नहीं है, क्योंकि पूरा दिन उसी में लग जाएगा। हालांकि ज़्यादा किसी को इनवाइट नहीं किया है, जो बच्चे वगैरह हैं और फैमिली मेम्बर्स में कुछ 2 4 6 लोग 10 लोग ही आएंगे। तो बस ज़्यादा लोगों को इनवाइट नहीं किया है। फिर भी 2 लोगों के आने से भी काम तो काम हो जाता है, और कोई हमारे घर में गेस्ट आ रहा है तो थोड़ा सा हमें ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो बस सारी चीज़ें वही मुझे 30 तारीख को करना पड़ेंगी, क्योंकि मैं दिवाली का कोई भी ऐसा काम नहीं कर पाऊँगी। जो भी तैयारियाँ तो वो दिवाली के दिन करूँगी, और जो आज हो गया सो हो गया, क्योंकि बर्थडे वाले दिन हम बिल्कुल भी फ्री नहीं रहेंगे। तो बस यहाँ पे मैं दिए में डालने लगी थी ऑयल, और फटाफट मैंने सोचा ऑयल डाल के और सारे दिए लगा के आ जाऊँगी। कहा जाता है कि धनतेरस में एक 4 बाती का दिया जलाना चाहिए, दक्षिण दिशा की तरफ करके उसका रखना चाहिए वो दिए को। तो मैं यहाँ पे वही दिया बना रही थी। कहा जाता है वो यम का दिया होता है। अब जैसा हमने सुना है वो चीज़ हम कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैं वो दिया बना रही थी, और भगवान से बस यही प्रार्थना रहेगी कि हमारे घर में सुख शांति रहे, सुख समृद्धि रहे। बस यही चीज़ कामना रहेगी हमारे घर में, भगवान से यही कामना रहेगी। तो बस यहाँ पे मैं करने लगी थी आरती। मेरे दिए वगैरह सब बन गए थे, तो मैंने सोचा भगवान की पूजा वगैरह करके और फिर मैं सारे दिए लगाने लगूँगी। तो वह संचिका यहाँ पे खड़ी हुई थी, वो भी अगर मैं दिया बना रही थी तो उसने पहले ही दिया बना लिया था कि मम्मी मैं भी दिया बनाऊँगी। तो बस बच्चे कुछ ना कुछ में लग ही जाते हैं। अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो बच्चों का हाथ बटाना ज़रूरी होता है, क्योंकि उनके बिना काम हमारा पूरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर हमारे घर में बच्चे। तो बस यहाँ पे मेरी हो गई थी पूजा, और फिर मैंने सोचा बाहर वगैरह सारी जगह दिए रखे, ऊपर तुलसी के यहाँ दिया रख के अपने जो भी काम है वो करने जाऊँगी।
तो बस यहाँ पे मैं पूजा वगैरह हो गई थी। हम लोग मार्केट से आ गए थे, तो अभी 10:30-11 बज के करीब बज रहे होंगे, क्योंकि हमें चांदी का सिक्का वगैरह सारी चीज़ लेनी थी। तो वहाँ हमें ये तोरण दिख गया था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। क्योंकि अभी हम डेकोरेशन का इतना कुछ सामान नहीं लेके आए, क्योंकि जब घर में काम ही पूरा नहीं हो पाता तो एकदम समझ में नहीं आता है कि कहाँ क्या हमें लगाना है, क्या क्या डेकोरेट करना है, जब तक पूरा काम फिनिश नहीं हो जाता। तो बस थोड़ा मोड़ा कल ऐसे ही ले आए थे कि जो जो मिल रहा है तो ले लेते, नहीं तो दिवाली के दिन कितना कर पाएंगे, नहीं हो पाता है। दिवाली के दिन भी कुछ भी लाना मार्केट से ज़्यादा नहीं हो पाता। तो अधिकतर मैं सामान जो जो मुझे याद आते जा रहा था मैं मार्केट से लेती आ गई थी। बस यहाँ पे लेके आए थे, तो हस्बैंड वही सेट करके देख रहे थे कि हमारे डोर पे ये चीज़ आती है। बस वो यही लगा के देख रहे थे कि डोर पे सेट हो रहा है कि नहीं। थोड़ा सा चौड़ाई हमारे डोर की ज़्यादा है, पर थोड़ा सा धागा वगैरह बांध के हो गया था और बहुत अच्छा लग रहा था। और साइड में यही भी हम लोग माला लेके आए थे जो लटकन वाली रहती है, तो वहाँ अच्छी दिखी तो हमने सोचा ले लेते हैं, क्योंकि जो आ गया उसी से डेकोरेट कर देंगे। क्योंकि हम अगर ज़्यादा देखेंगे कि ये लाना तो हमें सिटी जाना पड़ेगा, और इतना टाइम हमारे पास नहीं था, और हमारे लोकल मार्केट में हमें इतना अच्छा समझ में नहीं आ रहा था। तो बस वहीं से हम लेके आ गए थे चांदी का सिक्का, क्योंकि हम चांदी का सिक्का हर साल ही धनतेरस के दिन लेके ही आते हैं। माँ लक्ष्मी और गणपति जी बप्पा उसमें बने हुए होते हैं, तो आप देख सकते हैं। ये तो हमारा हर साल, जिस साल से मेरी शादी हुई थी, 2013 में मेरी शादी हुई थी, उसके बाद से सिल्वर कॉइन्स लेके ही आते हैं लक्ष्मी गणपति का धनतेरस के दिन। कुछ आए या ना आए, ये ज़रूर ही हमारा नियम बन गया है कि लेके आते हैं, उनकी पूजा वगैरह करते हैं। तो हस्बैंड भी लेके आ गए थे यहाँ पे 2 झाड़ू, वो पहले ही ला के रख दिए थे, और हम लोग मार्केट नहीं जा पाए थे, उसके पहले ही ले आए थे वो यहीं से पास की मार्केट से जाके झाड़ू। और बस हम लोग लेके आ गए थे लक्ष्मी और गणपति जी का सिक्का। तो बस यहाँ पे मैं उनकी पूजा करने लगी थी, झाड़ू की भी पूजा करने लगी थी। बोला जाता है कि झाड़ू में भी लक्ष्मी का वास होता है, तो बस यहाँ पे मैं माता लक्ष्मी की पूजा करने लगी थी, और उनके पास मैंने जो भी सिल्वर कॉइन्स था उसको टिका दिया था, और माता रानी से बस आशीर्वाद मांग रही थी कि माता रानी अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना। बस आपका आशीर्वाद जितना बना है बहुत है हमारे लिए। तो बस यहीं पे हम लोगों को डेकोरेशन करते करते हो गए थे 12, सवा 12 हो गए थे। और अब आज था मेरी बेटी का बर्थडे, तो आज नरक चौदस का दिन होगा, तो आज था 30 तारीख है, तो आज है मेरी बेटी का बर्थडे। तो हम लोग नाइट में केक कट करने के लिए भी लेके आए थे उसके लिए। तो बस यहाँ पे उसको जो कैंडल जलाते हैं तो उसको बहुत डर लगता है, एकदम से मुझे भी आवाज़ आती तो मुझे भी डर लगा। तो हस्बैंड ने पहले ही बोल दिया था कि तुम लोग डरना नहीं, क्योंकि जला रहे हो तो डरना नहीं। बस हम लोग कैंडल जलाए, यहाँ पे हमने सोचा पूरा कैंडल जल जाएगा तो अंशिका कर देंगे जो भी कटिंग केक कर देंगे। और इसके बाद अंशिका बोल रही थी मौसी के यहाँ ही करेंगे, पर मैंने बोला रात हो जाएगी, 12 बजे बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो बस हम घर ले आए थे, और घर में ही अंशिका का 12 बजे केक कट कर लिया था। और अंशिका को मैंने बोला अंशिका मैं आपको खिला देती हूँ, क्योंकि मुझे इतना अच्छा फ्लेवर चॉकलेट फ्लेवर नहीं लगता है। पर वो बोली कि नहीं मम्मी चॉकलेट फ्लेवर ही लेना है, क्योंकि मैं ज़्यादा खाती ही नहीं हूँ केक। तो मैंने बोला जो फ्लेवर अच्छा लगता है आप लोगों को वो ले लो, क्योंकि हस्बैंड और बेटी खा लेते हैं, मैं नहीं खाती हूँ ये फ्लेवर। तो बस अंशिका को मैंने यहाँ पे खिला दिया था केक। अंशिका को बर्थडे हम लोगों ने कर दिया था विश, और अंशिका की मुझे भी खिला रही थी, पर उसे मालूम है कि मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, तो उसने थोड़ा सा ही खिलाया। वहीं पे इसके पापा भी खिलाने लगे थे, उन्होंने बोला कि मुझे ब्लॉग में बिल्कुल मत लेना, क्योंकि मेरी अभी बिल्कुल भी स्थिति अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि खड़े खड़े काम चल रहा था, वैसे ही स्थिति ये लोग की ख़राब हो जाती है काम करवाते करवाते। तो बोले मेरा फेस अच्छा नहीं लग रहा तो मत लेना। तो बस आज का ब्लॉग हमारा धनतेरस का यहीं तक का। तो प्लीज़ आप मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस ब्लॉग का समापन करते यहीं, राधे राधे।